नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका दिल से स्वागत है। आज हम एक बार फिर बात करेंगे भगवद गीता की, जो हमारी हर समस्या का हल बड़ी आसानी से बताती है। श्री कृष्ण ने इसमें ऐसी अनमोल बातें कही हैं जो हमारे हर सवाल का सही और गहरा जवाब देती हैं। हम गीता के अध्यायों को छोटे छोटे हिस्सों में देख रहे हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। आज हम गीता के 9वें अध्याय राज विद्या योग के चौथे और अंतिम हिस्से पर चर्चा करेंगे। अगर आपने गीता के पिछले अध्यायों को मिस कर दिए हैं तो कोई बात नहीं, उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, जहां से आप आराम से देख सकते हैं। जब भी आप गीता पढ़ें या सुनें तो खुद को अर्जुन की जगह पर रखिए और श्री कृष्ण के उपदेशों को वैसे ही समझने की कोशिश कीजिए। अर्जुन की समस्याएं और उलझनें हमारे अपने जीवन से भी जुड़ी हुई हैं, और यही वजह है कि गीता के उपदेश आज भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। इस वीडियो में हम गीता के 9वें अध्याय राज विद्या योग की चर्चा करेंगे। इसमें श्री कृष्ण सर्वोच्च ज्ञान और गूढ़तम रहस्य का उद्घाटन करते हैं। इस अध्याय में वह भक्ति योग को मोक्ष प्राप्त करने का सर्वोत्तम मार्ग बताते हैं। कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि जो व्यक्ति पूर्ण समर्पण और विश्वास के साथ उनकी पूजा करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। वह यह भी बताते हैं कि चाहे कोई व्यक्ति कितना भी पापी क्यों न हो, अगर वह अडिग श्रद्धा और भक्ति से उनकी शरण में आता है तो वह अवश्य मोक्ष प्राप्त कर सकता है। यह अध्याय भगवान के प्रति अटूट भक्ति की महत्ता को उजागर करता है। तो चलिए श्री कृष्ण के इन दिव्य शब्दों को सुनते हैं और उन्हें अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करते हैं। इस यात्रा में हमारे साथ बने रहिए और गीता के ज्ञान को अपने जीवन में शामिल कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती के पुत्र, तुम जो कुछ भी करते हो, जो कुछ भी खाते हो, जो कुछ भी अर्पित करते हो और जो कुछ भी दान करते हो, साथ ही जो भी तप करते हो, सब कुछ मेरे प्रति अर्पित करना चाहिए। यह सभी की जिम्मेदारी है कि वे अपनी जिंदगी को इस तरह से ढालें कि वे किसी भी हालात में कृष्ण को न भूलें। हर किसी को अपने शरीर और आत्मा की देखभाल के लिए काम करना होता है, और कृष्ण यहां यह सुझाव देते हैं कि हमें उनके लिए काम करना चाहिए। हर किसी को जीने के लिए कुछ खाना पड़ता है, इसलिए उन्हें कृष्ण को अर्पित किए गए भोजन का भोग लगाना चाहिए। हर सभ्य इंसान को कुछ धार्मिक अनुष्ठान करने होते हैं, इसलिए कृष्ण कहते हैं, यह मेरे लिए करो, और इसे अर्चना कहा जाता है। सभी में कुछ दान देने की प्रवृत्ति होती है। कृष्ण कहते हैं, मुझे दान दो, यानी जो भी अतिरिक्त धन इकट्ठा हुआ है उसे कृष्ण चेतना के प्रचार में लगाना चाहिए। आजकल लोग ध्यान की प्रक्रिया में बहुत रुचि रखते हैं, जो इस युग में व्यावहारिक नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति हर समय हरे कृष्णा मंत्र का जप करते हुए कृष्ण पर ध्यान करता है तो वह निश्चित रूप से सबसे बड़ा योगी है, जैसा कि भगवद गीता के 6ठे अध्याय में बताया गया है। इस तरह तुम अच्छे और बुरे कर्मों के सभी परिणामों से मुक्त हो जाओगे, और इस त्याग के सिद्धांत के द्वारा तुम मोक्ष प्राप्त करोगे और मुंह तक पहुंचोगे। जो व्यक्ति कृष्ण की चेतना में उच्च दिशा निर्देश के तहत कार्य करता है उसे युक्त कहा जाता है। इसे युक्त वैराग्य के नाम से भी जाना जाता है। इसे रूप गोस्वामी ने इस प्रकार समझाया है। रूप गोस्वामी कहते हैं कि जब तक हम इस भौतिक संसार में हैं हमें कार्य करना पड़ेगा, हम कार्य करना नहीं रोक सकते। इसलिए यदि कार्य किए जाएं और उनके फल कृष्ण को समर्पित किए जाएं तो इसे युक्त वैराग्य कहा जाता है। वास्तव में इस प्रकार के कार्य त्याग में स्थित होते हैं जो मन के दर्पण को साफ करते हैं, और जैसे जैसे अभिनेता आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति करता है वह पूरी तरह से भगवान के प्रति समर्पित हो जाता है। अंत में वह मुक्त हो जाता है
और यह मुक्ति भी विशेष है। इस मुक्ति के द्वारा वह ब्रह्म ज्योति के साथ एक नहीं होता, बल्कि भगवान के गृह में प्रवेश करता है। यहां स्पष्ट रूप से कहा गया है, माम उपैश्यसि, यानी वह मुझ तक पहुंचता है, घर वापस भगवान के पास। मुक्ति के 5 विभिन्न चरण होते हैं और यहां यह निर्दिष्ट किया गया है कि जो भक्त हमेशा अपने जीवन में भगवान के निर्देशन में रहता है, वह इस स्थिति तक पहुंचता है कि वह इस शरीर को छोड़ने के बाद भगवान के पास लौटकर सीधे भगवान के साथ मिलकर सेवा कर सकता है। जो कोई भी अपनी जिंदगी को भगवान की सेवा के लिए समर्पित करता है, वह वास्तव में सन्यासी होता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा अपने आप को एक शाश्वत सेवक के रूप में सोचता है, जो भगवान की सर्वोच्च इच्छा पर निर्भर है। ऐसे व्यक्ति जो कुछ भी करता है, वह भगवान के लाभ के लिए करता है। जो भी कार्य वह करता है, वह भगवान की सेवा के रूप में करता है। वह वेदों में वर्णित फलदायी कार्यों या अनिवार्य कर्तव्यों पर गंभीर ध्यान नहीं देता। सामान्य लोगों के लिए वेदों में वर्णित कर्तव्यों का पालन करना अनिवार्य है, लेकिन एक शुद्ध भक्त जो पूरी तरह से भगवान की सेवा में लगा है, कभी कभी वेदों के निर्धारित कर्तव्यों के खिलाफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। इसलिए वैष्णव अधिकारियों द्वारा कहा गया है कि यहां तक कि सबसे बुद्धिमान व्यक्ति भी एक शुद्ध भक्त की योजनाओं और गतिविधियों को समझ नहीं सकता। सही शब्द है, वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञ ना बुझाया। एक व्यक्ति जो इस प्रकार हमेशा भगवान की सेवा में लगा रहता है, या हमेशा यह सोचता और योजना बनाता है कि भगवान की सेवा कैसे करें, उसे वर्तमान और भविष्य में पूरी तरह से मुक्त माना जाता है। उसका घर वापस लौटना भगवान के पास सुनिश्चित है। वह सभी भौतिक आलोचनाओं से ऊपर है, जैसे कृष्ण सभी आलोचनाओं से ऊपर हैं। मैं किसी से ईर्ष्या नहीं करता, न ही किसी के प्रति पक्षपाती हूं। मैं सभी के प्रति समान हूं, लेकिन जो भी मेरे प्रति भक्ति से सेवा करता है, वह मेरा मित्र है और वह मुझ में है और मैं भी उसके लिए मित्र हूं। यहां एक सवाल उठ सकता है कि अगर कृष्ण सभी के लिए समान है और कोई भी उनका खास दोस्त नहीं है, तो फिर वह अपने भक्तों पर विशेष ध्यान क्यों देते हैं, जो हमेशा उनकी अद्भुत सेवा में लगे रहते हैं। लेकिन यह भेदभाव नहीं है, यह तो स्वाभाविक है। कोई भी व्यक्ति इस भौतिक संसार में बहुत दयालु हो सकता है, फिर भी उसे अपने बच्चों में विशेष रुचि होती है। भगवान कहते हैं कि हर जीवित प्राणी किसी भी रूप में उनका बेटा है और इसलिए वह सभी को जीवन की आवश्यकताओं की पर्याप्त आपूर्ति करते हैं। वह एक बादल के समान है जो बिना देखे कि बारिश चट्टान पर, जमीन पर या पानी में गिर रही है, हर जगह बारिश करते हैं, लेकिन अपने भक्तों के लिए वह विशेष ध्यान देते हैं। ऐसे भक्त हमेशा कृष्ण चेतना में रहते हैं और इसलिए वे हमेशा कृष्ण में स्थित होते हैं। मयिते का अर्थ है मुझ में। परिणाम स्वरूप भगवान भी उन भक्तों में होते हैं। यह एक पारस्परिक संबंध है। इसका मतलब है, जो कोई मुझसे भक्ति करता है, मैं उसे उसी अनुपात में देखभाल करता हूं। यह अद्भुत आपसी संबंध इसलिए है क्योंकि भगवान और भक्त दोनों जागरूक हैं। जब एक हीरा सोने की अंगूठी में सेट होता है तो वह बहुत अच्छा लगता है। सोने की महिमा बढ़ती है और साथ ही हीरे की भी। भगवान और जीवित प्राणी हमेशा चमकते हैं, और जब एक जीवित प्राणी सर्वोच्च भगवान की सेवा के लिए इच्छुक होता है तो वह सोने की तरह लगता है। भगवान एक हीरा है और इसलिए यह संयोजन बहुत अच्छा होता है। शुद्ध स्थिति में जीवित प्राणियों को भक्त कहा जाता है। सुप्रीम भगवान अपने भक्तों के भक्त बन जाते हैं। अगर भक्त और भगवान के बीच कोई पारस्परिक संबंध नहीं है तो फिर व्यक्तिगतता का कोई दर्शन नहीं होता। निराकार दर्शन में भगवान और जीव के बीच कोई संबंध नहीं होता, लेकिन व्यक्तिगत दर्शन में ऐसा होता है। उदाहरण के लिए,
भगवान को इच्छाओं का वृक्ष माना जाता है और जो कुछ भी कोई इस वृक्ष से चाहता है भगवान उसे प्रदान करते हैं। लेकिन यहां विवरण अधिक पूरा है। भगवान भक्तों के प्रति विशेष रूप से दयालु होते हैं। भगवान का यह प्रतिक्रिया कर्म के नियम के अधीन नहीं होनी चाहिए। यह उस अद्भुत स्थिति का हिस्सा है जिसमें भगवान और उनके भक्त कार्य करते हैं। भगवान की भक्ति सेवा इस भौतिक दुनिया की गतिविधियों का हिस्सा नहीं है। यह आध्यात्मिक दुनिया का हिस्सा है जहां शाश्वतता, आनंद और ज्ञान का वर्चस्व होता है। अगर कोई सबसे बुरे काम भी करता है लेकिन वह भक्ति सेवा में लगा हुआ है तो उसे संत माना जाना चाहिए, क्योंकि वह सही स्थिति में है। इस श्लोक में सुदुराचारो शब्द बहुत महत्वपूर्ण है और हमें इसे सही ढंग से समझना चाहिए। जब एक जीवित प्राणी स्थिति में होता है तो उसकी दो प्रकार की गतिविधियां होती हैं। एक होती है शर्तों के अनुसार और दूसरी होती है उसकी स्वाभाविक स्थिति के अनुसार। अपने शरीर की रक्षा करना या समाज और राज्य के नियमों का पालन करना निश्चित रूप से अलग गतिविधियां होती हैं। यहां तक कि भक्तों के लिए भी ऐसी गतिविधियों को शर्तों के अनुसार कहा जाता है। इसके अलावा जो जीव अपने आध्यात्मिक स्वभाव के प्रति पूरी तरह जागरूक होता है और कृष्ण की भक्ति में लगा रहता है, उसकी गतिविधियां अति भौतिक कहलाती हैं। ऐसी गतिविधियां उसकी स्वाभाविक स्थिति में की जाती हैं और इन्हें भक्ति सेवा कहा जाता है। अब जब वह स्थिति में होता है तो कभी कभी भक्ति सेवा और शर्तों के अनुसार सेवा एक दूसरे के समान होती हैं, लेकिन कभी कभी ये गतिविधियां एक दूसरे के खिलाफ भी हो सकती हैं। भक्त हमेशा सावधान रहते हैं ताकि वह ऐसा कुछ न करें जिससे उनकी सकारात्मक स्थिति प्रभावित हो। उन्हें पता है कि उनकी गतिविधियों में सिद्धि उनके कृष्ण चेतना के प्रगतिशील अनुभव पर निर्भर करती है। हालांकि कभी कभी यह देखा जा सकता है कि कृष्ण चेतना में लगा एक व्यक्ति कुछ ऐसा कार्य कर लेता है जिसे सामाजिक या राजनीतिक रूप से अत्यंत घृणित माना जाता है, लेकिन ऐसा अस्थायी पतन उसे अयोग्य नहीं बनाता। श्रीमद्भागवत में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति गिर जाता है लेकिन पूरी निष्ठा के साथ सर्वोच्च भगवान की भक्ति सेवा में लगा रहता है, तो भगवान जो उसके हृदय में स्थित हैं उसे सुशोभित करते हैं और उस घृणा से क्षमा कर देते हैं। भौतिक प्रदूषण इतना मजबूत है कि यहां तक कि एक योगी जो भगवान की सेवा में लगा होता है कभी कभी जाल में फंस जाता है, लेकिन कृष्ण की चेतना इतनी मजबूत है कि ऐसा अस्थायी पतन तुरंत सुधार लिया जाता है। इसीलिए भक्ति सेवा की प्रक्रिया हमेशा सफल होती है। किसी भक्त को उसके आदर्श मार्ग से कुछ अस्थायी पतन के लिए निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जैसा कि अगले श्लोक में कहा गया है, ऐसे अस्थायी पतन समय के साथ समाप्त हो जाएंगे जब एक भक्त पूरी तरह से कृष्ण चेतना में स्थापित हो जाएगा। इसलिए एक व्यक्ति जो कृष्ण चेतना में स्थित है और हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे का जप करने में दृढ़ता से लगा है, उसे अति भौतिक स्थिति में माना जाना चाहिए, भले ही वह किसी कारणवश गिर गया हो। साधुर एव शब्द बहुत जोरदार है। यह गैर भक्तों के लिए चेतावनी है कि किसी अस्थायी पतन के कारण भक्त की निंदा नहीं करनी चाहिए। भले ही वह गिर गया हो, उसे फिर भी साधु माना जाना चाहिए। अगर कोई इस नियम का पालन नहीं करता है और भक्त की अस्थायी गिरावट के लिए उसकी निंदा करता है, तो वह सर्वोच्च भगवान के आदेश का उल्लंघन कर रहा है। एक भक्त की एकमात्र योग्यता यह है कि वह भक्ति सेवा में अडिग और विशेष रूप से लगा रहे। चांद पर जो धब्बा दिखता है वह चांद की रोशनी में बाधा नहीं डालता। उसी तरह एक भक्त का साधु चरित्र से अस्थायी पतन उसे घृणित नहीं बनाता। दूसरी ओर किसी को यह गलत फहमी नहीं होनी चाहिए कि एक भक्त अद्भुत भक्ति सेवा में रहते हुए किसी भी तरह के घृणित कार्य कर सकता है।
यह श्लोक केवल उस दुर्घटना का उल्लेख करता है जो भौतिक संबंधों की मजबूत शक्ति के कारण होती है। भक्ति सेवा दरअसल माया के खिलाफ युद्ध की घोषणा है। जब तक कोई माया के खिलाफ लड़ने के लिए मजबूत नहीं होता, तब तक अस्थायी पतन हो सकते हैं। लेकिन जब कोई मजबूत हो जाता है तो वह फिर से ऐसे पतनों का शिकार नहीं होता। किसी को इस श्लोक का लाभ उठाकर बेतुकी बातें नहीं करनी चाहिए और सोचना चाहिए कि वह अभी भी भक्त है। अगर वह भक्ति सेवा से अपने चरित्र में सुधार नहीं करता है तो यह समझना चाहिए कि वह उच्च भक्त नहीं है। वह जल्दी ही धर्मी बन जाता है और स्थायी शांति प्राप्त करता है। हे कुंती के पुत्र, इसे स्पष्ट रूप से कह दो कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। यहां कुछ गलत फहमी नहीं होनी चाहिए। 7वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति दुष्कर्मों में लगा होता है वह भगवान का भक्त नहीं बन सकता। भगवान का भक्त होने के लिए अच्छे गुणों का होना आवश्यक है। सवाल यह उठता है कि जो व्यक्ति घृणित कार्यों में लगा है, चाहे वह अनजाने में हो या जानबूझकर, वह शुद्ध भक्त कैसे हो सकता है? यह सवाल सही है। जो दुष्ट लोग हैं, जो भगवान की भक्ति में कभी नहीं आते, उनके पास अच्छे गुण नहीं होते, जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है। आमतौर पर एक भक्त जो 9 प्रकार की भक्ति में लगा रहता है, वह अपने हृदय से सभी भौतिक प्रदूषण को साफ करने की प्रक्रिया में लगा होता है। वह भगवान को अपने हृदय में रखता है और सभी पापों का प्रदूषण स्वाभाविक रूप से धुल जाता है। भगवान की निरंतर याद करने से वह स्वाभाविक रूप से शुद्ध हो जाता है। वेदों के अनुसार अगर कोई व्यक्ति अपने उच्च स्थान से गिर जाता है तो उसे खुद को शुद्ध करने के लिए कुछ अनुष्ठानिक प्रक्रियाओं का पालन करना पड़ता है। लेकिन यहाँ ऐसा कोई नियम नहीं है, क्योंकि भक्त के हृदय में पहले से ही शुद्धिकरण की प्रक्रिया है जो भगवान की निरंतर स्मृति के कारण होती है। इसलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप बिना रुके करते रहना चाहिए। यह एक भक्त को सभी अनजाने पतनों से बचाएगा। इस तरह वह हमेशा भौतिक प्रदूषण से मुक्त रहेगा। हे पृथाजी के पुत्र, जो लोग मुझ में शरण लेते हैं, चाहे वे निम्न जाति के ही क्यों न हों, महिलाएं, वैश्य यानी व्यापारी या शूद्र यानी कर्मचारी, वे भी सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। यहां पर सर्वोच्च भगवान द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भक्ति सेवा में निम्न या उच्च वर्ग के लोगों के बीच कोई भेद नहीं है। भौतिक जीवन की दृष्टि में विभाजन होता है, लेकिन जो लोग भगवान की दिव्य भक्ति सेवा में लगे हैं, उनके लिए ऐसा कोई भेद नहीं है। हर कोई सर्वोच्च लक्ष्य के लिए योग्य है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि यहां तक कि सबसे नीच लोग, जिन्हें चंडाल कहा जाता है, भी एक शुद्ध भक्त के संगति से ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं। इसलिए भक्ति सेवा और एक शुद्ध भक्त का मार्गदर्शन इतना शक्तिशाली है कि उच्च और निम्न वर्ग के लोगों के बीच कोई भेद नहीं है। कोई भी इस मार्ग को अपना सकता है। सबसे साधारण व्यक्ति भी शुद्ध भक्त के केंद्र में आकर सही मार्गदर्शन से शुद्ध हो सकता है। भौतिक प्रकृति के विभिन्न गुणों के अनुसार लोगों को गुण में यानी ब्राह्मण, उत्साह में यानी क्षत्रिय या प्रशासक, उत्साह और अज्ञान के मिश्रित गुणों में यानी वैश्य या व्यापारी, और अज्ञान में यानी शूद्र या श्रमिक वर्गीकृत किया गया है। जो लोग इनसे नीचे होते हैं उन्हें चंडाल कहा जाता है और वे पापी परिवारों में जन्म लेते हैं। सामान्यतः पापी परिवारों में जन्म लेने वाले लोगों को उच्च वर्ग के लोग स्वीकार नहीं करते, लेकिन भक्ति सेवा और सर्वोच्च भगवान के शुद्ध भक्त का प्रभाव इतना शक्तिशाली है कि सभी निम्न वर्ग के लोग जीवन की सर्वोच्च सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। यह संभव है जब कोई पूर्ण रूप से कृष्ण के केंद्र में आता है। तब व्यक्ति महान ज्ञानी और योगियों से भी बड़ा बन सकता है। तो फिर
उन ब्राह्मणों, धर्मात्माओं, भक्तों और संत राजाओं की महानता कितनी होगी जो इस अस्थाई और दुखी संसार में मेरे प्रति प्रेम पूर्वक सेवा में लगे रहते हैं। इस भौतिक दुनिया में लोगों के कई वर्ग हैं, लेकिन अंत में यह दुनिया किसी के लिए भी सुखद नहीं है। यहां स्पष्ट रूप से कहा गया है, अनित्य असुखम लोकम। यह दुनिया अस्थाई और दुखों से भरी हुई है जो किसी भी समझदार व्यक्ति के रहने लायक नहीं है। इसे भगवान ने अस्थाई और दुखों से भरी हुई घोषित किया है। कुछ दार्शनिक, खासकर छोटे मोटे दार्शनिक, कहते हैं कि यह दुनिया झूठी है, लेकिन भगवद गीता से हम समझ सकते हैं कि यह दुनिया झूठी नहीं है, यह अस्थाई है। अस्थाई और झूठी में फर्क है। यह दुनिया अस्थाई है, लेकिन एक और दुनिया है जो शाश्वत है। यह दुनिया दुखी है, जबकि दूसरी दुनिया शाश्वत और आनंदमय है। अर्जुन एक संत परिवार में जन्मे थे। भगवान भी उनसे कहते हैं, मेरी भक्ति में आओ और जल्दी से भगवान के पास लौट जाओ। कोई भी इस अस्थाई दुनिया में नहीं रहना चाहिए जो कि दुखों से भरी है। हर किसी को भगवान के चरणों में लगाव रखना चाहिए ताकि वह शाश्वत रूप से खुश रह सके। भगवान की भक्ति ही एकमात्र ऐसा तरीका है जिसके द्वारा सभी वर्गों के लोगों की समस्याओं का समाधान हो सकता है। इसलिए हर किसी को कृष्णा चेतना अपनानी चाहिए और अपने जीवन को पूर्ण बनाना चाहिए। अपने मन को हमेशा मुझ में लगाओ, मुझे प्रणाम करो और मेरी पूजा करो। मुझ में पूरी तरह से खो जाने पर तुम निश्चित रूप से मुझ तक पहुंचोगे। इस संदर्भ में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भक्ति सेवा का उद्देश्य हमेशा परमेश्वर कृष्ण को समर्पित करना चाहिए। कुछ लोग जो सही दृष्टिकोण नहीं रखते, वे इसके अर्थ को गलत तरीके से प्रस्तुत करते हैं। वे यह नहीं समझते कि कृष्ण और कृष्ण का मन एक हैं। कृष्ण कोई साधारण इंसान नहीं है, बल्कि वे सर्वोच्च सत्य हैं। उनका शरीर, मन और वे खुद एक ही हैं। कुर्मा पुराण में कहा गया है कि कृष्ण का शरीर और उनकी शख्सियत में कोई भेद नहीं है, लेकिन कुछ लोग इस ज्ञान से अज्ञात हैं और कृष्ण की पहचान को उनके मन या शरीर से अलग कर देते हैं। ऐसे लोग लोगों को भ्रमित करके लाभ उठाते हैं। कुछ दुष्ट लोग भी कृष्ण के बारे में सोचते हैं, लेकिन वे कृष्ण को अपने दुश्मन की तरह देखते हैं, जैसे कंस, जो हमेशा चिंता में रहता था कि कब कृष्ण उसे मारेंगे। लेकिन सही दृष्टिकोण यह है कि हमें कृष्ण को भक्ति के साथ याद करना चाहिए। कृष्ण के ज्ञान को लगातार बढ़ाना चाहिए और इसके लिए एक सच्चे गुरु से सीखना महत्वपूर्ण है। कृष्ण का शरीर भौतिक नहीं है, बल्कि शाश्वत और आनंदमय ज्ञान का रूप है। सही जानकारी से एक भक्त बनना संभव है, लेकिन गलत स्रोत से कृष्ण को समझना निरर्थक साबित होगा। इसलिए व्यक्ति को कृष्ण के शाश्वत रूप में मन लगाना चाहिए और पूरे विश्वास के साथ उनकी पूजा करनी चाहिए। भारत में कृष्ण की पूजा के लिए हजारों मंदिर हैं जहां भक्ति सेवा की जाती है। जब ऐसा किया जाता है तो भक्त को कृष्ण के सामने सिर झुकाना चाहिए और मन, शरीर और अपने सभी क्रियाकलापों को कृष्ण में लगा देना चाहिए। इससे भक्त पूरी तरह से कृष्ण में खो जाएगा और कृष्ण लोक में पहुंच जाएगा। असामर्थ्य से प्रभावित होने से बचें। भक्त को भक्ति सेवा के 9 विभिन्न तरीकों में संलग्न होना चाहिए, जो सुनने और गाने से शुरू होते हैं। शुद्ध भक्ति सेवा मानव समाज की सबसे ऊंची उपलब्धि है। भगवद गीता के 7वें और 8वें अध्याय में शुद्ध भक्ति सेवा का वर्णन किया गया है। जो लोग पूरी तरह से शुद्ध नहीं हैं, वे कृष्ण के विभिन्न स्वरूपों से आकर्षित हो सकते हैं, लेकिन एक शुद्ध भक्त सीधे परमेश्वर की सेवा करता है। एक सुंदर कविता में कहा गया है कि जो व्यक्ति देवताओं की पूजा करता है वह सबसे मूर्ख है और वह कभी भी कृष्ण की सर्वोच्च पुरस्कार को प्राप्त नहीं कर सकता। भक्त प्रारंभ में कभी कभी मानक से गिर सकता है, लेकिन फिर भी उसे अन्य दार्शनिकों और योगियों से श्रेष्ठ माना जाना चाहिए।
जो हमेशा कृष्ण की भक्ति में लिप्त रहता है वह एक सिद्ध संत माना जाना चाहिए। उसके अस्थायी गैर भक्तिपूर्ण क्रियाकलाप धीरे धीरे कम हो जाएंगे और वह जल्द ही पूर्णता में स्थित होगा। शुद्ध भक्त का गिरने का कोई वास्तविक मौका नहीं होता, क्योंकि स्वयं परमेश्वर अपने शुद्ध भक्तों की देखभाल करते हैं। इसलिए समझदार व्यक्ति को सीधे कृष्ण भक्ति के इस प्रक्रिया में शामिल होना चाहिए और इस भौतिक दुनिया में खुशी से जीना चाहिए। वह अंततः कृष्ण का सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त करेगा। इस प्रकार यह श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के सबसे गुप्त ज्ञान में भक्ति वेदांत के टीकों का समापन है। हमारे साथ श्रीमद् भगवद गीता की इस यात्रा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको गीता के 9वें अध्याय राज विद्या योग का यह हिस्सा पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इससे हमें और बेहतर सामग्री तैयार करने की प्रेरणा मिलती है। अगर आप YouTube पर हमारे वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप आगे आने वाले सभी वीडियो की सूचना पा सकें। और अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना न भूलें, ताकि संपूर्ण भगवद गीता सीरीज की हर नई वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। हमारे लिए आपके सुझाव और विचार बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप इस विषय के बारे में क्या सोचते हैं। आपके फीडबैक से हमें हमारी सामग्री को और भी बेहतर बनाने में मदद मिलती है। अगले वीडियो में हम भगवद गीता के 10वें अध्याय की यात्रा को और विस्तार से और सरल भाषा में जारी रखेंगे। इस अध्याय में हमें ज्ञान और कर्म के सही तरीके को समझने में मदद मिलेगी और यह हमारे जीवन को बेहतर बनाने में उपयोगी साबित होगा। तब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहें और जीवन की राह पर सच्चाई और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ते रहें। हम अगली बार फिर मिलेंगे और गीता के इस महत्वपूर्ण अध्याय को और गहराई से समझेंगे। धन्यवाद और जय श्री कृष्ण।